Hello students, how are you today? Welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. It means that Bharatiya Raj Vyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए. सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं. और एसएससी से रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं जीके जीएस की, तो प्लेलिस्ट में हमने एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है. आप वहां जाकर भी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं. आज की वीडियोस का हमारा लेटेस्ट टॉपिक है इंडियन सिटीजनशिप, मतलब भारतीय नागरिकता. तो भारतीय नागरिकता से संबंधित आज हम कुछ 30 क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करेंगे जो कि ऑल एसएससी एग्जाम के लिए वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन. तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले से थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेंगे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में. तो क्या होती है इंडियन सिटीजनशिप? भारतीय नागरिकता का मतलब है भारत देश का कानूनी तौर पर सदस्य होना, जिसके कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं, मतलब कुछ राइट्स भी होते हैं और कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं. जैसे कि हमें संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य भी हमें रखे गए हैं कि हमें उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है, तभी हम उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं. भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, जिसका मतलब सिंगल सिटीजनशिप. भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, जिसका मतलब है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक ही प्रकार की नागरिकता मिलती है, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हों. भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है. संविधान अनुच्छेद 5 से 11 के माध्यम से उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जबकि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो इन प्रावधानों पर और विस्तार से बताता है. तो ये थी शॉर्ट एंड सिंपल सी इन्फॉर्मेशन इंडियन सिटीजनशिप के बारे में. अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ. नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है. ऑप्शन नंबर ए 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन बी संविधान की प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन सी संसद के विविध अधिनियमों में, ऑप्शन डी संविधान के भाग 2 में. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1955 के नागरिकता कानून में. अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? मतलब इतनी समय से आप अगर अपनी कंट्री से बाहर हैं तो कितने वर्षों में नागरिकता समाप्त हो जाती है, आपकी सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाती है? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है. ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 9 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष. 7 वर्ष अगर आप अपने देश से बाहर रहेंगे दूसरी कंट्री में तो आपकी सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है. सो बी इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया था ये प्रश्न. ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी है संसद और विधानसभाएं. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी संसद. अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? एसएससी सीजीएल 2017 में आया प्रश्न है. ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन नंबर सी है देशीयकरण से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी से. अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी. क्वेश्चन समझिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या कहा गया कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी. ऑप्शन बी किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः मतलब स्वयं ही भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी. ऑप्शन सी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी. ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कहा गया था. सो ए इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न है, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए
किसी धर्म का समर्थन, ऑप्शन बी राज्य की सदस्यता, ऑप्शन सी उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन डी उच्च जाति की सदस्यता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 6, ऑप्शन डी अनुच्छेद 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 6। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। कब बनाया था? मतलब ऑप्शन है इसके 1960 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1955 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1955 में अधिनियम बनाया था। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, नागरिक बनने के लिए या नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है किसी धर्म का समर्थन, ऑप्शन बी राज्य की सदस्यता, ऑप्शन सी उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन डी है उच्च जाति की सदस्यता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य की सदस्यता। मतलब नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता होना। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने मतलब भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है वो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न 2019 में। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9 मतलब आर्टिकल 9, ऑप्शन बी आर्टिकल 11, ऑप्शन सी आर्टिकल 6, ऑप्शन डी है आर्टिकल 8। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 6 मतलब अनुच्छेद 6 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी वंशाक्रम, ऑप्शन सी पंजीकरण, ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संपत्ति स्वामित्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1 से 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया था ये प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 9, ऑप्शन बी आर्टिकल 10 मतलब आर्टिकल 10, ऑप्शन सी आर्टिकल 11, ऑप्शन डी आर्टिकल 5 मतलब अनुच्छेद 500। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 11 में ये अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण, ऑप्शन ए है विदेशी से मित्रता करने पर, ऑप्शन बी माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन सी भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन डी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी है 1950। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्तियों को या ऐसे सभी व्यक्ति जो ब्लैंक है बीच में या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे या उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया प्रश्न। मतलब ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो मतलब जिन्होंने भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी
15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 26 जनवरी 1950। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए देशीयकरण द्वारा, ऑप्शन बी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऑप्शन डी जन्म द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। ऑप्शन ए है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है इसका उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, सिटीजनशिप जो है उसके लॉस होने का या लोप होने का एक नियम है, क्या है। ऑप्शन ए है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन बी है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन सी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी परिवार से बिछड़ जाने पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर, मतलब किसी पर अगर देशद्रोही का ब्लेम लगा है, अपराध लगा है, तो उसकी नागरिकता जो है वो खत्म मानी जाती है। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, क्या। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, ऑप्शन बी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, मतलब दूसरे राज्य की दूसरे स्टेट्स की सिटीजनशिप ले ले, ऑप्शन बी है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, ऑप्शन डी है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले तो उसकी यहाँ से नागरिकता खत्म हो जाती है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, एसएससी 2017 में पूछा। इस ऑल एग्जाम के लिए वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है कनाडा से, ऑप्शन बी है फ्रांस से, ऑप्शन सी है इंग्लैंड से, ऑप्शन डी है यूएसई से। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऑप्शन ए है त्यागने पर, मतलब छोड़ देना, ऑप्शन बी है पर्यावरण पर, ऑप्शन सी है वंचित किए जाने पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप त्याग दें अपनी सिटीजनशिप तो भी हो जाएगी, पर्यावरण मतलब डाइवर्सन, जैसे आप कहीं चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, या वंचित किए जाने पर अगर आपको हटा दिया जाता है उस जगह से तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार, समता या समानता की बात होती है, समता के अधिकार का, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। सो राइट आंसर कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किसका, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब उससे ज़रूरी नहीं है कि अगर भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है, ब्रिटिश है और भारत में रह रहा है तो उसे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है। सो राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2015 में भी पूछा गया था। ऑप्शन ए परिवार के बिछड़ जाने पर, ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, क्या। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, ऑप्शन बी है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, ऑप्शन सी है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ऑप्शन डी है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता खोने का कारण यही हो सकता है। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, नेगेटिविटी में जा रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव पूछा है मतलब नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन ए है निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी है आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी है युद्ध के दौरान,
ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सो ये थी हमारी 28 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।